फोन की घंटी रात के ठीक 3 बजे बजी और स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था वो एक ऐसे शख्स का था जो 3 दिन पहले दफन हो चुका था। अली के हाथ कांपने लगे। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ मोबाइल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सोचा शायद आंखों का धोखा है, मगर नाम साफ लिखा था, अब्बू कॉलिंग। अली के अब्बू की अचानक वफात ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। वो सिर्फ 18 साल का था, मगर घर की जिम्मेदारियां उसके कमजोर कंधों पर आ घिरी थीं। मां बीमार, छोटी बहन स्कूल में और वो खुद अभी कॉलेज का तालिबे इल्म। अब्बू हमेशा कहा करते थे, बेटा डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन कब्र में जाने के बाद भी कोई साथ रहता है? फोन बजता रहा। अली ने हिम्मत करके कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। फिर अचानक एक हल्की सी सांस की आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से बोलने की कोशिश कर रहा हो। अली। अली का दिल जैसे रुक गया। यह आवाज बिल्कुल अब्बू जैसी थी। बेटा, घर के स्टोर रूम में पुरानी अलमारी के पीछे। कॉल कट गई। कमरे में फिर खामोशी छा गई। बाहर हवा तेज हो चुकी थी। खिड़की हल्की हल्की बज रही थी। अली के माथे पर पसीना था। वो खुद को समझाने लगा कि यह सब वहम है, सदमे का असर है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अगली रात फिर 3 बजे कॉल आई। वही नाम, वही नंबर, और इस बार सिर्फ एक जुमला, देर मत करना। अली ने फैसला कर लिया। वो टॉर्च लेकर आहिस्ता से स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। स्टोर रूम बरसों से बंद सा था। दरवाजा खोला तो मिट्टी की बू और मकड़ियों के जाले उसका इस्तकबाल कर रहे थे। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अलमारी दीवार से लगी थी। उसने हिम्मत करके उसे हिलाया। अलमारी के पीछे दीवार में एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा छुपा हुआ था। अली के हाथ कांप रहे थे। उसने डब्बा खोला। अंदर कुछ पैसे, घर के कागजात और एक खत था। खत अब्बू की लिखाई में था, मेरे प्यारे अली, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूंगा। मुझे पता था मेरा वक्त करीब है, मगर मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। ये पैसे और कागजात तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं ताकि तुम मुश्किल वक्त में संभल सको। और हाँ, याद रखना, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या ये सब अब्बू की प्लानिंग थी? क्या उन्होंने पहले से ये सब रख दिया था? मगर एक सवाल अभी भी बाकी था। अगली रात 3 बजे फिर फोन बजा। अली ने कांपते हाथों से मोबाइल देखा। स्क्रीन पर इस बार कोई नाम नहीं था, सिर्फ अननोन नंबर। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक मायूस आवाज आई, लेकिन इस बार वो अब्बू की नहीं थी। अली, तुमने डब्बा ढूंढ लिया? ये आवाज अली की अपनी थी, बिल्कुल वैसी जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो। फोन अचानक बंद हो गया। कमरे की लाइट खुद ब खुद झपकने लगी। दरवाजा आहिस्ता से बंद हो गया। अली के जहन में एक खौफनाक ख्याल आया, अगर अब्बू ने डब्बा पहले ही रख दिया था तो कॉल कौन कर रहा था? और सबसे डरावनी बात यह थी, फोन की कॉल लॉग में कोई कॉल मौजूद ही नहीं थी। अगली सुबह अली ने फैसला किया कि वो सब भूल जाएगा। यह सब उसके दिमाग का खेल था। उसने मां को गले लगाया, बहन को स्कूल छोड़ा और खुद को मजबूत बनाने लगा। मगर ठीक 3 दिन बाद उसकी बहन ने आकर कहा, भाई, रात को अब्बू मेरे ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा है कि अब तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अली के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई, क्योंकि पिछली रात 3 बजे इसका फोन फिर बजा था और इस बार स्क्रीन पर नाम था अली कॉलिंग, और मोबाइल इसके हाथ में नहीं, बेड के दूसरी तरफ रखा हुआ था।